हेलो, थैंक यू एवरीवन, प्लीज कीप साइलेंट। गुड इवनिंग एवरीवन। और आज आपने सुभाष सर का बहुत शानदार तरीके से विश किया, उसके लिए सुभाष सर की तरफ से शुक्रिया। है ना? और अभी केक काटते हैं, फिर सुभाष सर से बहुत सारी बातें सुनेंगे। कोई एक से ना खड़ा होके बोले तो हम समझ पाएंगे। पार्टी की व्यवस्था है ना? है। I requested to Hanuman sir.
ओके फाइन, आपको स्वीट मिल रहा है, इसको आने लो बेटा टेबल को, और बच्चों को केक कट करके दे दीजिएगा। ओके फाइन, सुभाष सर के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। प्लीज कीप साइलेंट। सुभाष सर presently is working as a nursing officer in AIIMS जोधपुर, और ठीक 3.5 साल पहले सुभाष सर से पहली मुलाकात जैन गुरुकुल में हुआ, और सुभाष सर जैसे आरसी कुमावत सर के साथ एक ही साथ ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं, और सुभाष सर जब जैन परिवार से जुड़े तो मुझे वो पोटेंशियल लगा कि he having lots of knowledge, he have guts to teach future nursing officer। तो सर की जो जर्नी थी आसान नहीं थी, और मैं हमेशा JINC में जो भी टीचर आपके सामने आते हैं उनको कई कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता है। सुभाष सर जब इनिशियली आए तो मैंने सुभाष सर को नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए कहा सर को, और नर्सिंग कॉलेज में लगभग सर ने 1 से 1.5 साल पढ़ाया। उसके बाद कुछ पेपर बनाने की जिम्मेदारी मैंने सुभाष सर को दी, मतलब जो टास्क दी उसमें उन्होंने 101% अपना हार्डवर्क किया। उसके बाद टेस्ट पेपर के बीच में कुछ क्लासेस मैंने सर को YouTube पे भी पुट की ताकि थोड़ा और एक्सपोजर सर को मिले। YouTube के बाद मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था पैरामेडिकल का, उसमें भी सर को मौका दिया। उसके बाद नॉर्सेट के मेन बैच में मॉडल पेपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। देन साथ साथ में JINC के मेन YouTube चैनल पे सर को लेके आया, और उसके बाद जब सर का हार्डवर्क कंसिस्टेंट जैसे मैं कहता गया सर फॉलो करते गए, और इन बिटवीन कई शॉर्ट डिस्कशन हमारे बीच में होता था, सर और क्या करना है, सर और कैसे करना है, और मैं जो भी टास्क देता सर उसको 100% करके। और मेरी आदत है हमेशा जो भी JINC टीम के अंदर मेंबर ऐड होता है तो मैं उनकी पूरी क्लास को वॉच करता हूँ, चाहे वो YouTube पे हो या चाहे किसी भी कोर्स में हो। तो सर धीरे धीरे अपना हार्डवर्क बढ़ाते गए। Then one day finally came in a नॉर्सेट टीम, और आज नॉर्सेट टीम के इंपॉर्टेंट पार्ट है सुभाष सर। तो कभी कभी दूर से बड़ा आसान लगता है कि यार कोई भी जाके पढ़ा सकता है, बट इस स्टेज पे आने के लिए सर को लगभग 3.5 साल मेहनत करनी पड़ी। फाइनली आज वो JINC टीम का पार्ट बन करके आपको एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। तो सुभाष सर का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप JINC परिवार पे भरोसा किया, मेरे पे ट्रस्ट किया, और हॉनेस्टी के साथ हर परिस्थिति में जुड़े रहें और मेहनत करते रहें, और आगे ये परिवार ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब मैं सुभाष सर से ही रिक्वेस्ट करूंगा वो भी अपनी इस जर्नी के बारे में बताएं, ताकि कई सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स जो है अभी नर्सिंग ऑफिसर बनने की रेस में, और नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद में भी उनके पास कई अपॉर्चुनिटीज होगी, तो कैसे एक बड़े मंच तक पहुंचा जाता है, कैसे मेहनत होती है। तो मैं जानना चाहूंगा सुभाष सर से JINC के साथ अपनी जर्नी को शेयर करें। सुभाष सर। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ये तो मेरे लिए तो एक प्रकार का सरप्राइज है, इस टाइप से आपने जो मेरे लिए बर्थडे सेलिब्रेशन का एक प्रकार का बहुत अच्छे ढंग से जो आपने सेलिब्रेट किया, उसके लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि सर ने बताया, तो इससे पहले मैं क्या एम्स ऋषिकेश में था, और उससे पहले अगर मैं जर्नी बताऊं तो जब से मैंने पेपर स्टार्ट किया तो उस टाइम जितने भी पेपर दिए थे उन सब में लगभग सिलेक्शन था। शायद इंडिया का कोई एम्स नहीं जिसमें सिलेक्शन नहीं है, और सब में अंडर 100 रैंक है ज़्यादातर। हालांकि इसी के साथ में RRB अजमेर में मेरे को ऑल इंडिया 7 रैंक का भी मौका मिला था।
वो भी अजमेर से, क्योंकि आपको जैसा कि पता नर्सिंग फील्ड में सबसे बड़ा कोई कंपटीशन है तो राजस्थान का। और राजस्थान में भी मैं तो एम्स जोधपुर को सेकंड मानता हूँ, इससे पहले आरआरबी अजमेर होता है, क्योंकि उसके सीटें बहुत कम आती है। ठीक है, 21 सीट में 7th रैंक थी मेरी। तो इस प्रकार से मैंने एम्स ऋषिकेश पहले ज्वाइन किया, उसके बाद में एम्स जोधपुर आ गया। और सबसे पहले मुलाकात होती है मेरी आरसी सर से, क्योंकि हमारी ड्यूटी एक जगह थी ऑपरेशन थिएटर में। तो ओटी में सर सीनियर है मेरे से, और फिर वहाँ मुलाकात होती है। तो ऐसे ही हम डिस्कशन कर रहे थे, तो सर ने सबसे पहले मेरे को ये बताया कि जेएनसी में टीचिंग करवाते हैं। तो फिर मैंने कहा सर इंटरेस्ट तो मेरा भी है टीचिंग में। और सर ने कहा तो बिल्कुल आप जेएनसी आओ जब भी फ्री हो। तो सर का एक दिन कॉल आया कि आज आ सकते हो, मैं भी आया हूँ और आप फ्री हो। तो फिर आया तो हनुमान सर मिले सबसे पहले, अशोक सर की शायद क्लास थी उस टाइम। तो पहले हनुमान सर से मुलाकात हुई, फिर अशोक सर आ गए क्लास कंप्लीट होने के बाद में। तो फिर मैंने सर से बात की, तो उसी टाइप से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। सबसे पहले जैसा कि सर ने बता दिया आपको, सर ने कहा आपको कॉलेज में एक बार डेमो के लिए भेजते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार। और एक चीज़ और बताऊं, जिस बैच में भेजा वो उस टाइम का सबसे बदमाश बैच था, सेकेंड ईयर। यस, मतलब अपनी मनमर्जी से आते थे जाते थे, लेकिन मैंने पहले दिन जाते ही उनको एक ही बात की, बेटा आप नर्सिंग में चाहे तो ज़बरदस्ती आए हो, चाहे इंटरेस्ट से आए हो, लेकिन आ तो गए आप। अगर आपको आप कैरियर बनाना है इसी फील्ड में, तो आपको जो भी आपके टीचर बताते हैं, चाहे तो आप उनको सीनियर भाई बहन मान सकते हो या टीचर मान सकते हो, लेकिन जो आपको गाइडेंस बताते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा अगर इस फील्ड में सक्सेस होना है तो 1-2 दिन बाद ही उनको थोड़ा थोड़ा लगा कि बंदा यार कुछ बोल तो रहा है, तो सही बोल रहा है, ठीक है। और वो क्लास इतनी सिंसियर हुई कि मेरे को आज भी याद है, नीचे क्लासरूम था, उसमें उस टाइम एसी वगैरह की कोई फैसिलिटी भी नहीं थी, और मई जून का महीना था तो बहुत गर्मी होती थी। तो उस टाइम एप्रोन अलाउ कि एप्रोन पहन के ही आना है, ठीक है। तो वो बंदे जो किसी की बात ही नहीं मानते थे उस टाइम, मैंने कहा भाई मेरी क्लास में कोई आएगा तो बिना एप्रोन के मैं तो परमिशन नहीं दूंगा, तो किस तरह आपकी क्लास तो देनी है चाहे कुछ भी करना पड़े। तो एप्रोन पहन के आते थे, केवल पंखा चलता था और कुछ नहीं था। मई जून का महीना है, जोधपुर की गर्मी जान सकते, ठीक है। ये मेरी भी स्टार्टिंग थी, और वो काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी भी बैठे इस बैच में आपके साथ, ठीक है। उस टाइम सेकेंड ईयर में थे वो, ठीक है। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर सर ने जैसा कि आपको बता दिया। और अभी तो आपने भी मेरी क्लास देखी है ऑफलाइन, आपके साथ भी क्लास हुई है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया फीडबैक है, जैसा कि सर बताते हैं, सर को फीडबैक रहता है उस हिसाब से। और मैं चाहूँगा कि जो अभी कर रहा हूँ उससे भी बेटर, क्योंकि देखो मेन टीचर का क्या होता है, जो आपका आउटपुट है, आपका सिलेक्शन ही हमारा आउटपुट है। अगर रियल देखे तो यही होता है, ठीक है भाई, आपका सिलेक्शन हमारा आउटपुट है। तो ये बात है। और इसी के साथ में चलो एक मैं इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि कल परसों ऐसे ही मैं कोई देख रहा था, कोई इंटरव्यू चल रहा था। तो इंटेलिजेंट होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना डिलीजेंट होना इंपॉर्टेंट। यस, डिलीजेंट, व्हाट इज डिलीजेंट? परिश्रमी, हार्ड वर्कर, मेहनती। बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट आपने देखे होंगे, मैंने तो बहुत सारे देखे हैं, जो अगर मेहनत नहीं करते हैं तो इंटेलिजेंस उनकी वहीं रह जाती है। बट अगर कोई बंदा परिश्रम और कंसिस्टेंसी रखता है तो उसके लिए आज तक तो कोई ऐसा मुकाम बना नहीं जो उसने हासिल नहीं किया। तो इंटेलिजेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डिलीजेंट होना इंपॉर्टेंट है। ये आज का मेरा मैसेज आपके लिए से मान लो आप, ठीक है। ओके, थैंक यू। Thank you so much, sir. Then I requested respected Hanuman sir, say few words. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम सबके और आप सबके लाडले ट्रेकी सर, सुभाष सर को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि सुभाष सर इसी तरह से साइलेंट हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ते रहें, और आप सबका भी टाइम टू टाइम मार्गदर्शन करते रहें, जिससे आप भी जल्दी से अपने सपने को साकार कर सकें। और जेएनसी परिवार के अंदर हमारा हमेशा से ही मोटो रहा है टीम बिल्डिंग, और टीम बिल्डिंग के अंदर बीइंग ए लीडर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम नए लीडर्स प्रिपेयर करें। तो हम नॉट जस्ट टीचर्स, वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर गुड फ्यूचर लीडर्स। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी टीम हर तरीके से उस एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरती है, और हम सब आपसे भी
यही उम्मीद रखेंगे कि आप भी सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, यहाँ से इन सब टीचर्स के पॉजिटिव पॉइंट्स लेंगे और अपने जीवन में लीडरशिप को डेवलप करेंगे और जहाँ हो सके, जैसी हो सके, आगे किसी की मदद करने का प्रयास करेंगे। तो सुभाष सर के लिए आप सबका यही प्रॉमिस होगा कि इस बार जो नॉर्सेट 7 है उसमें अच्छे नंबर लाके आप सुभाष सर और जेएनसी टीम को रिटर्न गिफ्ट दे सकते हो। तो हम सब की तरफ से आप लोगों को अभी से शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे आरसी सर के बर्थडे पे। एंड जेएनसी परिवार में खुशियां और सेलिब्रेशन यूं ही बना रहे। साथ साथ हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो रिजल्ट तो डेफिनेटली अच्छे होंगे ही होंगे। सो वंस अगेन विश यू हैप्पी बर्थडे टू सुभाष सर। और ये जो बच्चा चिल्ला रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ तब नहीं चिल्लाना, तो मैं जब बोलूँ तब कुछ नहीं बोलना है, वरना तेरे 4-5 बातें हो जाएगी, है ना। और तेरी बात हम मानेंगे जरूर कि आरसी सर से ये कुछ प्रॉमिस एडवांस में लेने वाले, ऐसा ही कुछ प्रॉमिस किया हुआ था क्या? तो पब्लिक डिमांड को देखते हुए मैं आरसी सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया है, जरा बताएं आप लोगों को। सबसे पहले तो हम सब के प्रिय ट्रिकी सर और सुभाष सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुभाष सर जो है यहाँ भी मेरे साथ ही है और हॉस्पिटल में भी मेरे साथ ही होते हैं और कंटिन्यूसली इनको मैंने ऑब्जर्व किया हॉस्पिटल में यहाँ पे, और इनको बताया भी अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो उसको सही जगह पे लगाना चाहिए, क्यों इसको वेस्ट करना है। और इन्होंने माना और आप देख सकते हैं आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। सर का जो तरीका है कुछ यूनिक तरीके हैं, मैं भी इनको बोलता रहता हूँ, बताता रहता हूँ और कभी कभी सीखता रहता हूँ। इनका जो तरीका एक है जो मैं आपको बताता रहता हूँ, ट्रिक वाला, जो आपने नाम भी यही रखा है। वैसे मैं ट्रिक के बहुत खिलाफ होता हूँ, कभी भी ट्रिक होती तो भी नहीं लिखवाता हूँ, आप लोगों को पता है। लेकिन सर का वो एक यूनिक तरीका है, वो किसी भी टॉपिक में जो भी पढ़ाएंगे उसमें कुछ ना कुछ तरीके से ढूंढ के कुछ ना कुछ लिखवा ही देते हैं और हो सकता है वो आपके लिए आसान होता होगा, आसान द सो ट्रिक की तरह। बाकी आप लोगों का जो सर पूछ रहे हैं प्रॉमिस क्या किया या क्या है, तो सर ये पार्टी की डिमांड कर रहे हैं और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो है ही है, बनता है और बिल्कुल कल आपकी डिमांड पूरी होगी, डोंट वरी। तो वो करेंगे हम कल, उसका इंतजार है कल का और कल करेंगे बिल्कुल, डोंट वरी। सो वंस अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू सुभाष सर। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, R.C. Kumar sir. Now I requested to Good evening, everyone. आप सबके प्यारे और ट्रिक के बादशाह सुभाष सर को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये दिन दुगुनी रात चुगुनी इतनी ट्रिक बनाते रहें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बताते रहें और आप लोग ऐसे ही मोटिवेटेड रहे। जैसे सर ने बताया कि इंटेलिजेंट से ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग सेलेक्ट होते हैं और आप ऐसे ही इंटरेस्ट बनाए रखें। तो सुभाष सर की जो खास बातें जो आपको सीखनी चाहिए, उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए, कुछ न कुछ नया करने के लिए तैयार रहते हैं सर। जैसे मॉडल पेपर हुआ, पेपर बनाना हुआ, पेपर को सॉल्यूशन करवाना हुआ, जैसे हर एक सब्जेक्ट में से क्वेश्चन उठाने हुए और हर एक सब्जेक्ट में से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में आपसे बताते हुए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। वैसे सारी बेनिफिशियल ही है, बट कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो सुभाष सर वैसे एम्स जोधपुर में काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है। तो जैसे पहले आरसी सर के साथ मिले तो आरसी सर ने देखा कि भाई बंदा पढ़ाने में बहुत अच्छे टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, इतने ज़्यादा सिलेक्शन ले रखे हैं। तो जो चीज़ें धीरे धीरे बाहर पोटेंशियल बाहर आया तो आज आपके सामने है। तो आप भी ऐसे ही अपनी लाइफ को ऐसे टीचर से सीखते रहें और टीम सुभाष सर हमारे साथ है, इसलिए हमें भी प्राउड है और आपको भी इनका बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच सुभाष सर, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे सर।
Thank you so much, Ali sir. Now I requested Ravi Chaudhary sir. Please. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले सुभाष सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वो ऐसे ही हंसते रहे, थोड़ा कम हंसते ना, ऐसे ही स्माइल उनकी बनी रहे। और आप लोगों का जो टीचर के प्रति प्यार है, ये बर्थडे सेलिब्रेशन हर जगह नहीं होते हैं, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जीएनसी वी फीलिंग में बिलीव करती है। बहुत बड़ा सच में, देखो आवाज़ को भी टाइम लगा आप तक पहुँचने में। तो ये परिवार यूं ही बना रहे और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस परिवार को और बड़ा करें। और सुभाष सर को बर्थडे पे, रमेश सर को भी बर्थडे पे, इवन पूरी जीएनसी टीम को सेलेक्ट होके, दीवारों पे जगह वैसे कम है पर हम ऊपर झुका देंगे, ठीक है? आप बस सेलेक्ट हो जाइए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सुभाष सर को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और स्पेशली जो बच्चे ऑनलाइन क्लास को ले रहे हैं, ऑनलाइन वाले सभी बच्चों की तरफ से भी सुभाष सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you everyone for that great celebration. Thank you so much.